गाइस, तो कैसे ऐसे हैं? करके हम अपने हमारे बच्चों को ब्लॉगिंग रखते थे। वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए सीवान जिला में और गांव आरती, भवन बारा है, जिसकी शादी कोसापुर 18 भवन साल की बारा उम्र में ही हो गई थी, महिला संगठन हो रहा है। उसने कभी और नहीं बने रहिए, सोचा था देखते कि रहिए, उसकी हम आप जिंदगी लोग को में दिखा रहे हैं। इतनी जल्दी 2 बच्चों की जिम्मेदारी नीतीश और चाचा घर-बार का सारा बोझ आ जाएगा। लेडीज के लिए आरती बहुत और उसके कुछ पति कर चाहते चुके थे हैं और कि कर उनके रहे हैं। बच्चे अच्छी लड़की शिक्षा के पाएं लिए और साइकिल दे रहे हैं, गरीबी तो के देखिए दलदल बने से रहिएगा, बाहर हम आप निकले। लोग को दिखा रहे हैं। लेकिन 300-400 रुपए महीने की आमदनी में आखिर क्योंकि क्या-क्या सीवान संभव जिला होता है, है? गांव बहुत आरती बड़ा, जैसी तो बिहार की बने करोड़ों रहिए। महिलाएं थी जो अपने सपनों का गला घोंट कर जी रही थी, जिनके परिवार अपने सपनों का गला घोंट कर जी रहे थे। बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम। दीदी दीदी चलिए ना, जीविका का बैठक हो रहा है। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। दीदी आप चलिए। जीविका 2 अक्टूबर 2006 को बिहार की ग्रामीण परिदृश्य में अंकुरित हुई, जो सिर्फ एक योजना नहीं थी बल्कि थी एक सुलगती चिंगारी, एक मजबूत इरादा, एक दृढ़ संकल्प। माननीय मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का परिणाम है जीविका का गठन। उन्होंने वर्ष 2006 में जीविका परियोजना की शुरुआत की। निर्भरता के धागों से और उसके बाद से जो हमने पूरे बिहार के लिए काम करवाना शुरू किया और आज पूरे बिहार में उसका नामकरण किया हमने जीविका समूह, और उसके बाद उसमें कितनी जागृति आई है। और हमारा जो लक्ष्य था कि 10 लाख जीविका समूह का गठन करेंगे, अब तो उससे भी ज्यादा बढ़ गया। अब 1,27,00,000 महिलाएं जुड़ गई उससे। उस समय दिल्ली से कई लोग आए, तब जब देखा कि हम लोगों का जो जीविका समूह ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है लोग, तो उसी में उन लोगों ने देश भर में कर दिया आजीविका समूह। अब आप सोच लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से काम हुआ। आज 18 साल बाद जीविका 1,35,00,000 औरतों की जिंदगी में एक रोशन मिसाल बन चुकी है। जीविका ने सशक्तिकरण की एक जीवंत संरचना तैयार की है, जो एक पेड़ की जटिल शाखाओं की तरह बन चुकी है। इसकी शुरुआत होती है जड़ों से, स्वयं सहायता समूहों से। दीदी आप लोग का कोई एजेंडा है? जहां 10 से 15 परिवारों की महिलाएं सिर्फ बचत और ऋण के लिए नहीं, बल्कि सुनने, नेतृत्व करने और सपने देखने के लिए एकत्र होती हैं। ये जमीनी समूह आगे बढ़कर बनाते हैं ग्राम संगठन, ऐसे संगठन जो एकजुटता, उद्देश्य और सौहार्द और गर्व से उसे चुकाती हुई है। आज 99% की पुनर्भुगतान दर एक ऐसी प्रतिबद्धता है जो केवल सराहनीय ही नहीं बल्कि अत्यंत गहरी और अर्थपूर्ण भी है। बैंक अब इन्हीं दीदियों की सफलता को देखकर 4 से 5 लाख रुपए तक का ऋण सहजता से देने लगे हैं। चलिए अब्दुल मैम 72,50,000 इसमें आप ये देना है तो आप देखिए कि मैं अभी 75 करोड़ का लेखा जोखा करती हूँ। मेरे एक मंथ का बता दें तो 70 लाख रुपये हो जाते हैं। और जीविका हम लोग के हमारी ही भाषा में सिखा दी कि अकाउंट कैसे रजिस्टर, दीवान रजिस्टर, जो चेक ये है, जो भी मिनट्स होते हैं, मैं सारा उसका लेखा हमारे पूरा गांव के लिए आज हम लोग अपने जेंडर सीआरपी के प्रशिक्षण में 4थे दिन में है। जीविका केवल वित्तीय सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, ये तो क्षमता निर्माण और संभावनाओं को पोषित करने के बारे में भी है। आपके अनुसार दोनों में से एक बेहतर पति कौन था और क्यों? मोहन एक आदर्श पति है, क्योंकि वो अपनी पत्नी की मदद करता था। हर काम में घर से लेकर बाहर तक वो अपनी पत्नी की मदद कर रहा है। 26 प्रशिक्षण सह शिक्षण केंद्र,
ज्ञान के जीवंत केंद्र, जहां जीविका दीदियां सजग और सशक्त बन रही हैं। प्रशिक्षित सदस्यों का कैडर 2012-13 में मात्र जो 35 था, अब 2023-24 में बढ़कर 1,12,219 तक। सामाजिक समावेश और लैंगिक समानता जो कभी फुसफुसाहटें थी, अब गूंजी आवाज बन गई है। अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के गढ़ बन गए हैं। जीविका ने हमको बहुत सपोर्ट किया, जीविका में डालने के लिए फिर हम लोग उसको बचाए करवाए हैं। इस तरीके से हम लोग को जीविका को बहुत सपोर्ट मिला। हम लोगों ने तो शराब बंदी लागू किया और हम लोगों ने तो सबको कहा, आपको बता दिए कि संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने तो बने रहिएगा अंत तक। 2016 में पूरे शराब पीने के कारण ही 30 लाख लोग मरते। अब आप सोच लीजिए, 2016 तक हवा में बदलाव की गूंज सुनाई देती है। शराबबंदी जीविका दीदियों की शक्ति का प्रमाण है, उनकी सामूहिक इच्छा की प्रतीक बनी है। जीविका दीदियां लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं और समाज में सतर्क प्रहरी की भूमिका निभा रही हैं। बाद में हमारे गांव में कोई दारू भी नहीं पीता है, वो भी बंद हो गया। महिला सब निकलती है तो दारू सब जहाँ पीता है वहाँ सब महिला पहुँच जाती है। शराबबंदी निर्धन परिवारों को स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018 में शुरू की गई है सतत जीविकोपार्जन योजना। नानी देख रही देखिए, मेरी जेठानी है दूसरी वाली। इस योजना के तहत अब तक ये भी जेठानी ही लगेगी, परिवारों को ज्यादा गर्मी लग रही है ना। उन्हें आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सबसे पहले की करोगे केवल हम शुक्र में उधारी देते सब लोगों को प्रेरित किया गया कि भाई शराब का काम का और आप सहयोग किया योजना है। आत्मविश्वासी और सक्षम उद्यमियों की एक नई पीढ़ी उभर रही है। सिलाई केंद्र गतिविधि, कार्यशालाएं, 850 मशीनें आत्मनिर्भरता का एक ताना बाना है। कोरोना काल में भी जीविका दीदियों ने 5 लाख सब्सिडी दिया, तो वो किस्त के रूप में हम लोग 6,000 का मंथली अभी जमा कर रहे हैं। गाँव की महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी कंपनियां चला रही हैं। जीविका की JYS कंपनी इसका जीता जागता उदाहरण है। जीविका विमेन इनिशिएटिव रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित कंपनी है। यहाँ प्रबंधन से लेकर LED बल्ब और सोलर सामान बनाने तक सभी काम महिलाएं ही कर रही हैं। 382 सोलर मार्ट में जीविका दीदियां सोलर प्रोडक्ट्स का व्यवसाय कर रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम सविता कुमारी है। मैं JYS कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर हूँ और मैं सोसाइटी ब्लॉक से हूँ। 3 करोड़ टर्नओवर और 40 लाख